मैम पहले ये कि एक कश्मीरी पंडित ऑर्गेनाइजेशन सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे 370 पेटिशन उसको वैलिडेट करने के लिए वो डिमांड कर रहे थे, उसको डिसमिस किया गया, वो बस हो गया, उसका जवाब वही है। तो उसमें क्या है, आपने पूरी जवाब बता दिया। गुलाम नबी आज़ाद के रीसेंट स्टेटमेंट पे आप कुछ कहना चाहेंगे जो उन्होंने इस्लाम के बारे में कहा कि 1400-1500 साल पुराना जो है रिलीजन है? देखिए, उसमें मैं क्या कहूँ, मुझे तो हैरानगी हो रही है कि ऐसा स्टेटमेंट एक इतना बड़ा लीडर देता है। ये तो बिल्कुल वही है जो बीजेपी, आरएसएस और जनसंघ कहती है। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं तमाम जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं वो एक वक्त में हिंदू रहे हैं, अब इनकी घर वापसी होनी ही चाहिए, और उसी के नाम पे मुसलमानों को लिंच करते हैं। मुसलमान कहीं नमाज नहीं पढ़ सकते, आपने देखा। मुसलमानों के घर तोड़े जा रहे हैं, मुसलमानों की दुकानें जलाई जा रही हैं, मुसलमानों को खुली तरह से धमकी दी जा रही है कि इनका जेनोसाइड होना चाहिए, मुसलमानों को गोली मारी जा रही। ये जो आज मुल्क में मुसलमानों के साथ हो रहा है, ये तो आरएसएस, जनसंघ और बीजेपी की वही सोच है कि जितने भी मुसलमान हैं उनको घर वापसी करनी चाहिए। और आज़ाद साहब ने बिल्कुल यही बात कही है। मुझे तो ताज्जुब है, कल भी आपने देखा होगा कि यूपी में एक लड़के जिससे एक हिंदू लड़की और मुसलमान लड़के ने शादी की, उसके दोनों माँ बाप को लिंच कर दिया गया, मार दिया गया। तो दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, बड़ी बदकिस्मती की बात है। इतने बड़े कदावर लीडर बीजेपी, आरएसएस और जनसंघ की उस सोच की वो तायीद कर रहे हैं, जिस सोच की वजह से आज पूरे मुल्क के अंदर मुसलमानों की जान जोखम में पड़ गई है, जान के लाले पड़ गए हैं। मुसलमानों को ट्रेन में कत्ल किया जाता है, मुसलमानों को लिंच किया जाता है, मुसलमानों को। और ये सब गवर्नमेंट जो बीजेपी की सरकारें हैं उनकी पैटर्नाइज में हो रहा है। आज तक तो कभी नहीं सुना है कि सरकारें मकानें गिराते हैं, सरकारें मकान बनाती हैं लोगों के। ये तो मुसलमानों के मकान गिरा रही है। तो ये सोच कहाँ से आई? ये तो आरएसएस की सोच है, जिसका बदकिस्मती से आज़ाद साहब ने सपोर्ट किया है। इसका मतलब ये होगा कि इससे ये जो ताकतें हैं जो मुसलमानों की घर वापसी की बात करते हैं, मुसलमानों के हिंदू होने की बात करते हैं, आप उनको एनकरेज कर रहे हैं कि वो और ज़्यादा मुसलमानों पे जुल्म करे। इससे बड़ी बदकिस्मती की और कोई बात नहीं। आपको नहीं लगता कि ये एक रिलीजन का जेनोसाइड हो रहा है? प्लस अगर कंट्री लेवल पे देखें, जिस तरह से आपने कहा कि पूरे मुल्क में इस तरह के वाक़यात नजर आ रहे हैं, आपको नहीं लगता कि यूएन को अभी जो मैंने ऑलरेडी इस सवाल का जवाब दिया। जी, और बताइए। हाल ही में लद्दाख में थे मैम, उनका कहना था कि जो होम मिनिस्टर ने कहा कि एक इंच जमीन जो है चाइना निकाल चुका है, लेकिन हमने यहाँ पे लोगों से बात की और वहाँ की जो है चाइना जो है लद्दाख की टेरिटरी के अंदर आई है। तो एचएम के जो दावे थे वो खोखले साबित हो रहे, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे मैम? देखिए, इट्स नॉट जस्ट टुडे दैट राहुल गांधी इज टॉकिंग अबाउट इट। It has been last many years since the Chinese army has come into the Ladakh territory, और कोई 1000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा ज़मीन लिए जो ग्रेजिंग लैंड है, जो घास चराए है, जहाँ हमारे जो लेह के लोग थे अपने भेड़ बकरियाँ ले जाते थे चराने के लिए, अब वो लोग वहाँ नहीं जा सकते हैं। ये लेह के लोग कह रहे हैं, जिसको राहुल गांधी जो है उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं। It's not about what Rahul Gandhi is saying. It's about what the people of Leh are talking. What the people of Leh are claiming that they can't take their animals any वापस धकेलने में नाकाम हो गए हैं। यासीन मलिक की वाइफ को पाकिस्तान केयरटेक जो गवर्नमेंट में कैबिनेट है उसमें जगह मिली है। यासीन मलिक के खिलाफ काफी एलिगेशंस भी है, कश्मीरी पंडित्स को लेकर भी वो भी काफी ज्यादा एलिगेशंस लगा रहे हैं। तो इस डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात, वुमेन एम्पावरमेंट का the first thing is that जो मिशाल मलिक है, I am not, मैं उसकी कोई वकील नहीं हूँ, वकालत नहीं कर रही हूँ। She is not terror convict like Sadhvi Pragya, is she? No. Her husband Yasin Malik has been convicted. When a terror convict like Sadhvi Pragya goes around, advocating openly to sharpen your knives, to kill so and so. Even the Prime Minister at one point of time said, when Sadhvi Pragya used very abusive language about Gandhiji, he said कि my heart is not going to forgive her, but she is roaming outside, like anybody. Sadhvi Pragya जो मिशाल मलिक है, वो तो कोई मुजरिम नहीं है। साध्वी प्रज्ञा की तरह वो मुजरिम नहीं है। यासीन मलिक की तरह उसको किसी
दहशत गर्द इल्ज़ाम में मुल्ज़िम नहीं ठहराया गया है। और ये पाकिस्तान, दिस इज समथिंग इंटरनल मैटर ऑफ पाकिस्तान। और आई थिंक द बीजेपी गवर्नमेंट should learn a lesson from them, because Pakistan is trying to reward and honor those people who they think have been pleading their cause in J&K. What about the people like Sheikh Saab? शेख साहब जैसे लोग जिन्होंने जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट को हिंदुस्तान के साथ मिलाया, अकेला महाराजा तो नहीं कर सकते थे ऐसा। What about that? What has BJP done to him? Instead of awarding him, honoring him, जहाँ भी उनका नाम है उसको नाम को मिटा रहे हैं। मुफ्ती साहब जिन्होंने जिंदगी भर who fought to win the hearts and minds of people of J&K so that जम्मू कश्मीर के लोग और मुल्क के लोग नज़दीक आते। When they found nothing against him, then they went to his mausoleum and उसमें ऑडिट किया कि भाई उनका मकबरा बनाया मुफ्ती साहब का, ये बताओ ये पैसा कहाँ से आया है। So I think BJP needs to learn a lesson from Pakistani government. They are awarding, rewarding, honoring those people who they think have been pleading their case in J&K. Contrary to that, BJP is dishonoring, disrespecting the very same people, the very same Sheikh Saab who was in the forefront of accession of Jammu and Kashmir to the rest of the country. Mufti Saab who fought for the idea of India throughout his life. So तो ये तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी तो शर्मनाक बात नहीं हो सकती है। Shame on BJP for doing what they have done to Sheikh Saab's name here. It's not only about ये खाली जो है फहाद शाह जिसको बेचारे को 2 साल हो जाएंगे अब जेल में, उसकी या कश्मीर वाला की बात नहीं है। ये जितने भी प्रेस के पीपल हैं, जितने भी यहाँ हमारे आउटलेट्स हैं प्रेस के, उनके एडवर्टीजमेंट्स बंद है, उनको मकानों से बाहर निकाला जा रहा है। यहाँ सिर्फ एक जो मीडिया एडवाइज़र है गवर्नर साहब का, हु इज़ अ प्राइवेट पर्सन, उसकी क्या अथॉरिटी है? सारा वो जो किसको ऐड देना है, किसको नहीं देना है, अखबार में किसकी खबर छपनी चाहिए, किसकी खबर नहीं छपनी चाहिए, या तो वो करता है, या तो वो था जो ग्रेटर कश्मीर में इनका बंदा था जिसके खिलाफ 25 FIR है। तो ये तो बड़ी बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं कि हम जी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलते हैं। इन्होंने तो कॉन्स्टिट्यूशन का बेड़ा कर रखा है। यहाँ तो कोई कानून नहीं चलता है। यहाँ जितने भी अखबार वाले हैं जो सच्ची बात कहना चाहते हैं, उनके एडवर्टीजमेंट्स बंद है, उनको मकानों से खदेड़ा जा रहा है। और कुछ चंद अखबार हैं जो इनकी तूती बोलते हैं, जो इनका बात चलाते हैं, उनको एडवर्टीजमेंट देते हैं, उनको मकान दिए, उनको बंगलो दिए हैं, और सारे फैसले यहाँ जो LG साहब का कोई मीडिया एडवाइज़र है वो ही सारे फैसले करता है। तो ये कैसे चलेगा? This is not done. This is not done. Ma'am, I have 2 questions, ma'am. Ma'am, अभी आधे घंटे पहले LG मनोज साहब ने बयान दिया SKICC में। मैं अगर मिसकोट में उनको करूं तो उनका ये कहना है, those misguiding people on land for landless are responsible for 50,000 innocent killings in Jammu and Kashmir. देखो वो क्या कहें, उनको हम ये मैं बताना चाहती हूँ, महबूबा मुफ्ती और उसकी जमात जम्मू कश्मीर में जितनी भी नाइंसाफियाँ होंगी, जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ सबवर्ट किया जाएगा, जितना भी यहाँ के लोगों पे जुल्म किया जाएगा, जितना भी हमारे ज़मीन को खुर्द बुर्द करने की, हमारे नौजवानों की नौकरियों के साथ नाइंसाफ़ी होगी, जो भी नाइंसाफ़ी होगी हम लड़ेंगे। चाहे वो क्या कहते हैं, चाहे वो जेल में डाल दें, चाहे घरों से निकाल दें, कोई और इल्ज़ाम लगाए, बट महबूबा मुफ्ती खड़ी रहेगी सामने जब तक मैं जिंदा हूँ।